मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा मेरे आज जो 6 जुलाई के प्रातःकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा आज मैं चर्चा करूंगा इस देश के एक महान राजनीतिक, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षाविद से ऊपर इस देश को निजी हित, दल हित, सभी हितों से ऊपर रखकर केवल और केवल राष्ट्रीय हितों के लिए राजनीति का एक नया मार्ग देश के सामने सफलता के साथ रखने वाले, अपने जीवन का बलिदान अपने इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रीय हित के प्रश्नों को लेकर करने वाले भारतीय जनसंघ के संस्थापक, इस भारत के प्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल में, नेहरू मंत्रिमंडल में भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले, जम्मू कश्मीर का भारत गणराज्य में पूर्ण विलय हो और इस विलय के रास्ते में जिस प्रकार नेहरू सरकार ने जम्मू कश्मीर को एक अलग झंडा, अलग विधान, अलग प्रधान देने का जो धारा 370 के माध्यम से प्रयास किया था, उस प्रयास का जीवन भर पुरजोर विरोध करने वाले और इस देश को कश्मीर के प्रश्न पर एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं रहेंगे का उद्घोष करने वाले, अपने इस उद्घोष के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज मित्रों जन्म दिवस है। मित्रों, देश को इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राष्ट्र हित में कश्मीर का पूर्ण विलय भारतीय गणराज्य में हो, इसके लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले महान शिक्षाविद, एडवोकेट और राजनीति में जो मैंने धारा आपको बताई, लगातार कई अंकों में मैं आपके सामने रखता हूं कि इस भारत देश में नहीं, विश्व के विभिन्न देशों में दो प्रकार के राजनीतिक दल हुआ करते हैं, उनके चाहे कोई नाम हो। एक दल वो होते हैं जो केवल और केवल अपनी राजनीति, अपने हित, अपने लला लली को कैसे पद मिले आगे, वंश हमारा कैसे बढ़े, हमारा दल भाड़ में जाए और राष्ट्रीय हित का तो कोई मतलब ही नहीं। इस प्रकार के राजनीतिक दल भी अपनी धूर्ततापूर्ण नीतियों कारण पुष्पित और पल्लवित होते हैं, लेकिन दूसरी ओर वह दल होते हैं जिनके लिए निजी हित कुछ नहीं, दल हित भी सबसे पीछे रहता है। केवल और केवल प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्तरों पर वह केवल राष्ट्रीय हित का ही विचार करते हैं, राष्ट्रीय हित का ही विचार करते हैं, राष्ट्रीय हित के विचार की ही राजनीति करते हैं। मित्रों, इस प्रकार के दल बड़ा लंबा संघर्ष कर धीरे धीरे किस प्रकार राजनीतिक पटल पर अपनी मजबूत उपस्थिति दिखाते, अपनी इन्हीं सिद्धांतों पर दृढ़ता से चलते हुए, ये यदि हम सबको देखना है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से हम सबको देखना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। मित्रों, इस देश के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का लंबे समय तक उनके व्यक्तित्व को, उनके किए कार्यों को जिस प्रकार दबाया गया, छुपाया गया, ये एक बड़ा खेद का विषय है। लंबे से उनके गृह प्रदेश जो पश्चिम बंगाल था, लंबे समय तक उनके बारे में वह प्रदेश भी उनके किए कार्यों के प्रति, राष्ट्रहित के कार्यों के प्रति जिस जागरूकता से उसे जानना चाहिए था, वह नहीं जान पा रहा था। ये भी बड़ा दुख का विषय था। हम सब ने देखा है कि वर्तमान समय में इसी वर्ष पश्चिम बंगाल के अंदर उनके द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ पार्टी, जिसका आगे परिवर्तित रूप भारतीय जनता पार्टी के रूप में हुआ, वह पूर्ण बहुमत के साथ आज आ पाई है। ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं आज इस अंक के माध्यम से आप सबको उनके इन्हीं महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में और भारतीय राजनीति में उनका क्या योगदान है, उनके द्वारा स्थापित राजनीतिक दल आखिर कैसे उनकी मृत्यु के 73 वर्ष बाद भी उनके बताए रास्ते, उनके दिखाए सिद्धांतों पर चलते हुए आज देश ही नहीं, विश्व की एक बहुत बड़ी राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हो चुका है। और उनके सपना एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान, धारा 370 जो पंडित नेहरू मंत्रिमंडल में पारित हुई थी, लगाई थी, जिसके विरोध में उन्होंने
राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखकर, कश्मीर के हित को सर्वोपरि रखकर सुख भरी जिंदगी को लात मारकर केंद्रीय मंत्री के रूप में इस्तीफा देकर मंत्रिमंडल से बाहर आकर 1951 में भारतीय जनसंघ की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य द्वितीय सरसंघ चालक सदाशिवराव गोलवलकर जी व अन्य मनीषियों से विचार विमर्श के बाद जो स्थापना की थी और सन 1952 के प्रथम चुनाव में कुछ सफलता प्राप्त की, 2 सीटों पर विजय प्राप्त की, संभवतः मैं भूल नहीं 7-8% वोट भी प्राप्त किया था। और कुछ वर्षों में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जिस प्रकार इस देश के प्रांत प्रांत में, नगर नगर में, गांव गांव में इस भारतीय जनसंघ की संगठनात्मक ढांचे की रचना की थी और उस रचना के बाद जिन प्रश्नों पर वह देश को जागृत करना चाहते थे, कश्मीर के खास तौर से जो पूर्णतः विलय अभी कश्मीर का भारतीय गणराज्य में धारा 370 की वजह से नहीं हुआ था, उसके लिए उन्होंने किस प्रकार एक बार पुनः संघर्ष का रास्ता चुना। मित्रों, ये संघर्ष अपने निजी हितों को पीछे रखकर राष्ट्रीय हितों को आगे रखने का कोई उनका नया काम नहीं था। आपका संज्ञान में दिलाना चाहता हूँ किस प्रकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करते हुए उसी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में, सबसे युवा कुलपति के रूप में 33 वर्ष की उम्र में कार्यभार ग्रहण किया था और एक अच्छी जिंदगी बिता रहे थे कुलपति के रूप में। लेकिन जब भारत माता की पुकार, देश की स्वतंत्रता आंदोलन की पुकार उन्होंने सुनी तो उन्होंने इस सुख सुविधा भरी कुलपति की नौकरी को भी लात मारकर अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और जेल यात्राएं भी की थी, एक लंबा संघर्ष किया था। मित्रों, वह भारतीय राजनीति में हिंदू महासभा के 3 वर्ष तक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे और वह चाहते अन्य नेताओं की तरह नेहरू मंत्रिमंडल में अपना पूरा जीवन गुजार सकते थे, कश्मीर के प्रश्नों से मुंह मोड़कर, राष्ट्रीय हितों के प्रश्नों से मुंह मोड़कर, लेकिन उन्होंने मुंह नहीं मोड़ा और संघर्ष का रास्ता चुना। निजी हितों को तिलांजलि देकर, अपने हिंदू महासभा जैसे राजनीतिक दल का तिलांजलि देकर जिस प्रकार उन्होंने संघर्ष के लिए, राष्ट्रीय हितों को प्रमुखता से उठाने के लिए, सनातन हितों को प्रमुखता से उठाने के लिए भारतीय राजनीति में संसद के अंदर इन प्रश्नों पर अपनी बात कहने के लिए जिस प्रकार भारतीय जनसंघ की स्थापना की और जिस प्रकार भारतीय जनसंघ के परिवर्तित आगे रूप, किस प्रकार लोकतंत्र जिंदा रहे, अपना विलय जनता पार्टी में करते हुए इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वह आप सब जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के रूप में सन 1980 6 अप्रैल को उदय हुआ और इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बताए रास्ते पर केवल और केवल राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय हित, इसके बाद कहीं दल हित और अपना हित इस बीच कहीं सब पीछे छूट जाता है। इस प्रकार के विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न प्रकरणों में इस पार्टी के आने वाले नेताओं ने कई पीढ़ियों ने दिखाया है, दर्शाया है, समय समय पर हम सब ने महसूस किया है। मित्रों, किस प्रकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के 73 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार प्राप्त करने के बाद अपनी मजबूती के समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिन प्रश्नों पर अपने जीवन का बलिदान दिया था, कश्मीर में जाकर आंदोलन करते हुए कि इस देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं रहेंगे और परमिट के विरोध में, बिना परमिट के एक यात्रा लेकर पूरे देश में जो जन जागरण सन 1953 में किया था, गए थे। किस प्रकार संदेहास्पद स्थितियों में, गिरफ्तारी के दौरान, नज़रबंदी के दौरान किस प्रकार उनको प्रताड़ित किया गया। वहाँ की शेख अब्दुल्ला सरकार ने नेहरू जी के शह प्राप्त करके और इस प्रकार उनका जून के महीने में 23 जून सन 1953 को एक संदेहास्पद स्थितियों में दुखद देहांत हुआ। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कश्मीर के लिए, से देश के हित के लिए किया। ये हम सबको जानना चाहिए। मित्रों, ऐसे महापुरुष का आज 6 जुलाई के दिन जन्म दिवस, आइए हम सब उनको याद करें, उनके किए कार्यों को याद करें, उनको नमन करें, वंदन करें और आज
उनका एक सपना पूरा हुआ मित्रों, लेकिन अभी एक सपना अधूरा है। हम सब ने उनका सपना जो था पूर्ण कश्मीर का, पूर्ण भारतीय गणराज्य में विलय, लेकिन जब तक पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर को हम सब वापस लेकर पूर्ण विलय भारतीय गणराज्य में नहीं कर सकते, तब तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को पूरा होते हुए नहीं देख पाएंगे मित्रों। लेकिन आने वाले समय में हम देखेंगे उनके बताए रास्ते पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी व वर्तमान नेतृत्व उनके इस सपने को, जो लगातार कई पीढ़ियां ये नारा लगाती आ रही थी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी भय कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वह सारे का सारा है मित्रों। निश्चित ही हम सब आने वाले समय में देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर को भी भारत माता के में मिलाकर और भारत के इतिहास में वह स्वर्ण अक्षरों में वह घटनाक्रम लिखा जाएगा, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दिखाए सपने को पूर्ण किया जाएगा। निश्चित ही उनकी आत्मा जहाँ भी होगी, धारा 370 हटाने के व अन्य कार्यों के पूर्ण विलय जब भारतीय गणराज्य में कश्मीर का, पाक अधिकृत कश्मीर का होगा, निश्चित ही हर्ष का अनुभव करेगी मित्रों। इस अंक में अपनी वाणी से विराम देने से पहले मेरा अनुरोध है कि हम सब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में जाने समझे, नई पीढ़ी को बताएं। मेरे इस अंक को ज़्यादा से ज़्यादा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।